हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो लिस्टेड कंपनी है इसके बारे में। इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 10-11%। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉल, वी आर गोइंग टू टॉक हियर। तो मैं यहां पे बहुत सारा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। जो रिजल्ट्स का है आई थिंक वो भी आने वाले समय में हम करेंगे, जरूर करेंगे। बट द मेन रीजन बिहाइंड दिस स्टॉक फॉल, एसबीआई कार्ड्स का जो स्टॉक है वो इतना डाउन क्यों आया है 10-11% से। ये फ्रॉम द पीक ऑफ 918 रुपीज, नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो 800 रुपीज। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फॉल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहां पे। सो उसका द फर्स्ट रीजन अगर कुछ है तो वो है एनपीए के लेवल्स। ग्रॉस एनपीए के जो लेवल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम जून 2020 के क्वार्टर की बात करते हैं तो 1.35% का ग्रॉस एनपीए था और स्टेडीली फ्रॉम सितंबर 2019 टू जून 2020 इट वाज गोइंग डाउन फ्रॉम 2.33% टू 1.35%। बट सडनली इन सितंबर 2020 ये जो क्वार्टर था उसमें ये जो ग्रॉस एनपीए के लेवल है वो 4.29% तक बढ़े हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड था क्या ये? यस, डेफिनेटली इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है तो वहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। और ये पैंडेमिक जैसी सिचुएशन वंस इन 100 ईयर्स आती है तो वहां पे डेफिनेटली उसका इंपैक्ट होगा ही होगा। सो 4.29% का यहां पे ग्रॉस एनपीए है। अच्छा, एक इसमें कैच है। कैच क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी उसके हिसाब से कुछ कुछ एनपीएस को अभी ग्रॉस एनपीए या एनपीएस में कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा बोला गया है। स्पेसिफिकली अगर अनसिक्योर्ड लेंडिंग या क्रेडिट कार्ड वगैरह के पेमेंट्स वगैरह अगर वहां पे है, सो मोरेटोरियम के बाद भी कुछ रूलिंग्स आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहां पे एक्चुअल इंपैक्ट जो है वो उससे भी ज्यादा हो सकता था। अब कंपनी ने खुद अपनी कमेंट्री में बोला है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग नहीं देता तो हमारे जो ग्रॉस एनपीएस होते वो 7.5% तक होते। सो आप समझ रहे हो कि कितना बड़े लेवल का ये एनपीए होता हुआ कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 23,000 करोड़ रुपए का अगर टोटल लोन है उसमें अगर 7.5% के अगर आपके ग्रॉस एनपीएस है तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा नंबर हुआ, 1500 से 1600 करोड़ रुपए। आई थिंक दिस इज नॉट अ स्मॉल सम फॉर एनी कंपनी। तो यहां पे ये मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई ये नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 65.6% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है अकॉर्डिंग टू 4.29% ऑफ ग्रॉस एनपीएस। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये ग्रॉस एनपीएस 7.5% तक चले गए तो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, 40% तक भी वो नीचे आ सकता है। सो दैट इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड साइन। तो उस हिसाब से मार्केट ने यहां पे निगेटिव रिएक्शंस दिए। जो इंपेयरमेंट एंड लॉसेस दिखाए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो 862 करोड़ रुपीस के इंपेयरमेंट एंड लॉसेस दिखाए गए हैं, जिसमें से राइट ऑफ जो है ग्रॉस राइट ऑफ्स आर क्लोज टू 218 करोड़ रुपीस। मतलब पूरा राइट ऑफ कर दिया है वो पर्टिकुलर जो भी आउटस्टैंडिंग था। इट्स नॉट न्यू। अगर वैसे देखा जाएगा तो इवन Q1 FY21 में भी अराउंड 400 करोड़ रुपीस के जो लोन्स थे या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यूज थे वो उसको राइट ऑफ किया गया था। Q2 FY20 यानी कि लास्ट ईयर में भी ये अराउंड 343 करोड़ रुपीस के जो लोन्स थे वो या आउटस्टैंडिंग्स थे उसको राइट ऑफ किया गया है। इस बार एक एडिशनल बर्डन आया वो है मैनेजमेंट ओवरले का, विच इज अराउंड 268 करोड़ रुपीस। दो देयर आर सम रिकवरीज ऑल्सो, जो पुराने लोन्स थे उसमें से कुछ रिकवरीज भी आया अराउंड 97 करोड़ रुपीस की। तो ओवरऑल मोटा मोटा नेट क्रेडिट कॉस्ट जो रही है कंपनी की वो अराउंड 765 करोड़ रुपीस की रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन व्हाई द स्टॉक इज गोइंग डाउन। अगर ओवरऑल हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा फॉर क्वार्टर 2 FY21 के जो रिजल्ट्स आए उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सब गलत ही हुआ है कंपनी के साथ। नो, नॉट लाइक दैट। आई थिंक एक बात समझनी होगी, जो मार्जिन्स होते हैं इस बिजनेस में, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे भले ही 1, 2, 3 क्वार्टर भी खराब हो जाए बट वापस गाड़ी ट्रैक पे आने के लिए द अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट बिग। सो ग्रॉस रिवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर इन Q2 FY21 द ग्रॉस रिवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 5% ओवर ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करते हैं प्री प्रोविजनिंग जो अर्निंग्स होती है
यानी कि प्रोविजन करने से पहले वाली अर्निंग्स वो भी ईयर ऑन ईयर 37% से ग्रो हुई है अगर हम Q2 FY21 की बात करते हैं तो. सो आई थिंक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नीचे गिरा है बिकॉज ऑफ दी इम्पेयरमेंट एंड लॉसेस. जो 862 करोड़ रुपीस के इम्पेयरमेंट लॉसेस है उसमें से 97 करोड़ रुपीस रिकवरीज में वापस आ गए. सो नेट क्रेडिट लॉस क्रेडिट कॉस्ट अगर आप बात करोगे तो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो अराउंड 765 करोड़ रुपीस का आया है कंपनी पे. सो उस हिसाब से उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 206 करोड़ रुपीस का रहा है इन Q2 FY21. रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स की अगर हम बात करते हैं सो वो भी 3.4% पे है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो रिक्वायरमेंट भी है आज की घड़ी में अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर बात करते हैं सो 25.3% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है. टियर 1 कैपिटल जो है वो 21% का है. तो दो आई अंडरस्टैंड कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला बिजनेस सबसे ज्यादा बिजनेस होता है इस कंपनी का, बट स्टिल द कैपिटल एडिक्वेसी which I think they are maintaining is quite good. लास्ट ईयर अगर आप देखोगे सो Q2 FY20 में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो 19% का था और आज ये 25.3% का है. सो ऑलमोस्ट 6.3% से ईयर ऑन ईयर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीज हुआ है. टियर 1 कैपिटल की भी बात करते हैं तो फ्रॉम 14.8% टू 21%. टियर 1 कैपिटल क्या होता है? इट्स लाइक लॉन्ग टर्म होल्ड, मतलब उस हिसाब से दे कैन बैंक ऑन दिस पर्टिकुलर कैपिटल. यहां पे कोई वैसा कमिटमेंट वहां मतलब यहां पे आउट हो सकता है वो कैपिटल, ऐसा कुछ नजर नहीं आता. देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स इन कार्ड्स इन फोर्स की अगर हम बात करते हैं सो ईयर ऑन ईयर ये पर्टिकुलर नंबर हैज ग्रोन बाय 16%. So total cards in force are 1.10 crore. So last year same quarter में it was around 95 lakh, अभी ये 1.1 crore है. अगर स्पेंड्स की बात करेंगे हम Q2 FY21 में द टोटल स्पेंड्स थ्रू SBI कार्ड्स इज अराउंड 29,590 करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर ये 33,176 करोड़ रुपीस था. ऑब्वियस है कंजम्पशन थोड़ा सा डाउन हुआ है तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे भी होता हुआ नजर आता है. मार्केट शेयर अगर हम बात करते हैं Q2 FY21 ये जो डेटा है वो अगस्त तक ही अवेलेबल है. तो कार्ड्स इन फोर्स के हिसाब से जो मार्केट शेयर है वो 18.7% है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 18%. तो यहां पे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. स्पेंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो SBI कार्ड्स का स्पेंड के हिसाब से मार्केट शेयर कितना है? सो दैट इज अराउंड 20.5%. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज एट अराउंड 18.6%. तो यहां पे भी मार्केट शेयर के हिसाब से कार्ड्स इन फोर्स हो या फिर स्पेंड्स हो यहां पे वो मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. रिसीवेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसीवेबल्स ग्रू बाय 4% टू 23,978 करोड़ रुपीस एज ऑफ Q2 FY21. लास्ट ईयर ये नंबर अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस का ही था. तो यहां पे 4% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप बात करोगे तो यहां पे 10% से कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव हुआ है. लास्ट ईयर जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो 59.6% था. इस क्वार्टर में इट इज एट 49.3%. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पैंडेमिक. मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट there are a lot of things which the companies can work out on cost cutting and that's how the margins can get improved. So 10% से cost to income ratio improve करना is commendable. Gross NPAs का जैसे हमने बात की थी 4.29% का है, but actually it can be around 7.5% अगर सुप्रीम कोर्ट का वो रूलिंग नहीं होता तो. So उस हिसाब से I think this is the negative thing. That's what I feel. बाकी ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है, ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर से आई थिंक दे कैन ओवर प्ले ऑन द स्टॉक प्राइस. देयर इज नो डाउट एंड यू कैन गेट सम अट्रैक्टिव लेवल्स टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. सो डेफिनेटली आपके एडवाइजर को पूछ के वो सारी चीजें आप कर सकते हो. ये मोटा मोटा मेन रीजंस अगर स्टॉक फॉल होने के हैं वो है इंपेयरमेंट एंड लॉसेज जो उन्होंने दिखाए हैं 862 करोड़ रुपीस के. उस हिसाब से मार्केट ने निगेटिव रिएक्शन दिया है. जो एक्चुअल ग्रॉस एनपीए उन्होंने डिक्लेयर किया है वो है 4.29% का, बट उन्होंने खुद ही बोला है कमेंट्री में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग नहीं आता तो ये 7.5% तक भी जा सकता है. सो उस हिसाब से इनको और ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है आने वाले समय में एंड दैट कैन मतलब वहां पे ओवरप्ले हो सकता है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी साइड एंड वो पर्टिकुलर चीज यहां पे ओवरऑल मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट बिकॉज प्री प्रोविजनिंग और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा नजर आ रहा है कंपनी का, बट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज द नेट प्रॉफिट, इज नॉट लुकिंग दैट अट्रैक्टिव एंड आने वाले 1-2 क्वार्टर में शायद ये एनपीए का प्रॉब्लम और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। तो उसके लिए और प्रोविजन करना पड़ेगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑलरेडी विद दी सो कॉल्ड 4.29% ग्रॉस एनपीए इज एट अराउंड 62%, बट अगर पूरे ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर करने पड़ेंगे तो वहां पे प्रोविजन कवरेज रेशियो कैन गो डाउन टू अराउंड 40% ऑल्सो। सो दोज थिंग्स वी नीड टू लुक एट। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा प्रोविजन हो गया तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आने वाले 2-3 क्वार्टर तक चल सकती है। एक चीज याद रखनी पड़ेगी हमें, जो मार्जिन्स होते हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वो काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट यहां पे हो सकती है। सो दैट इज व्हाट वन नीड्स टू बी श्योर अबाउट कि कैसे कैसे ये चीजें सारी इंप्लीमेंट होगी, कब कब ये जो कंपनी है कॉल लेती है प्रोविजंस वगैरह करने का, तो ये क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। कमेंट्री भी देखनी पड़ेगी कंपनी की साइड से कि क्या आती है, हाउ पॉजिटिव दे आर। दो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स थोड़े से ओवरप्ले हो सकते हैं स्टॉक की प्राइस पे फॉर सम more weeks or maybe 1 or 2 quarters also. So उस हिसाब से you should plan your strategies for this particular company. बाकी if you feel we are doing a good job तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे you will find model portfolio also to subscribe, स्टॉकोमीटर प्लस भी है वहां पे सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां पे more than 100 कंपनीज की रेटिंग्स हमने की है। बहुत सारे स्टॉक्स के वीडियोस भी वहां पे हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। वहां पे हम कमेंट्री भी लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स अबाउट द स्टॉक, 5 पॉइंट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो स्टॉकोमीटर प्लस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड ये जो हमारा म्यूचुअल फंड रिव्यूज का प्रोडक्ट है, मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम एवरी मंथ रिव्यू करते हैं, तो उसकी भी रेटिंग्स वगैरह वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है। तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और ये सारी सर्विसेज को आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडीज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, तो जरूर हमें कॉल कीजिए या फिर ईमेल लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।